क्या हाल है? चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आके कैसा लग रहा है? बढ़िया दिल्ली लग की रहा है। टॉक्सिसिटी। अच्छा लग रहा है। गर्मी ज़्यादा है लेकिन यहाँ बट पे। जहाँ पे भी जाते हैं किसी भी नई जगह पे तो दिमाग एक अलग लेवल पे ऑपरेट करने लग जाता है, और आप सिटी से एसोसिएटेड जितनी भी टॉक्सिक थॉट्स हैं, जितने भी रेगुलर थॉट्स हैं, वो धीरे धीरे किसी और चीज़ में डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे मैं अभी बहुत टाइम से बेंगलोर में था, तो वहाँ पे जब मैं चीज़ों को देख रहा था या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो चीज़ें लोग लिख रहे थे वो कर रहे थे, तो मैं ऊपर से देख रहा था। मैंने कहा यार कितना कितना नेगेटिव है अभी भी, देखो इसको डिस्कस कर रहे हैं और उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे एज ए टूरिस्ट तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी हाँ नेचर है, हवाएं बड़ी ठंडी है, पार्क में घूम सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, खाना काफ़ी अच्छा है बेंगलोर का सरप्राइजिंगली। हाँ। मतलब लोग बहुत गाली देते हैं बट मुझे तो आई लाइक बेंगलोर का फूड। हम्म। तो ओवरऑल आपका एक तरह से सिटी जो होता है वो डिसाइड करता है कि आपको लाइफ में या फिर एवरीडे लाइफ में कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, कौन सी चीज़ें हैप्पीनेस देती हैं, कौन सी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, कौन सी चीज़ें डिस्कम्फर्ट करती है। तो उन्हीं चीज़ों से घूम फिर के आपका वर्ल्ड व्यू भी तैयार होता है। तो आई थिंक सिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस कि आप कौन सी जगह रह रहे हो, दैट रियली शेप्स योर कंसर्न्स। जैसे अब हाँ। मैं न्यूयॉर्क में रह के आई वोंट बी दैट कंसर्न अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। तो दिल्ली आके ही मतलब काफ़ी चीज़ें, जो जैसे दिल्ली आते ही मैं कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में गया, ऐसे ही हाँ। देखने के लिए, नॉट एज अ मेंबर और समथिंग, टू हाँ। बी वेरी क्लियर, देखने के लिए। कैसा था वो? यार इंटरेस्टिंग था। आई मीन इट वाज नॉट, आई मीन एक प्रोटेस्ट तो था वो, बट आई थिंक इट वाज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी प्रोटेस्ट, बिकॉज वहाँ पे आयसा मतलब था, तो उनका कॉमन थीम भी थी, आयसा वाले भी थे, एसएफआई वाले भी थे, और एक वो भी थे जो नोएडा के अंदर काफ़ी लोगों को वर्कर प्रोटेस्ट में आई थिंक 1000 लोगों पे उन्होंने एफआईआर की। हम्म। और बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो पेंट वगैरह करते हैं, पॉलिटिकल आर्टिस्ट, उन पे हम्म। एनएसए लगाया, उनको जेल डाला उन्होंने। हाँ। तो कईयों को तो बोटेनिकल गार्डन से, आई थिंक सृष्टि गुप्ता एक आर्टिस्ट का नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मैं मतलब मेरी बातचीत में मुझे याद है, जितना मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। तो उनको उन्होंने शायद बोटेनिकल गार्डन से पकड़ लिया जस्ट बिकॉज शी मेड सम हाँ। आर्ट, पॉलिटिकल आर्ट फॉर ड्यूरिंग दैट फार्मर, सॉरी ड्यूरिंग दैट नोएडा का वर्कर प्रोटेस्ट और ये सब। हाँ। तो मतलब उनका भी एक था, वो लोग भी मेरे से मिले, तो ऐसे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। फिर एक फार्मर्स का भी बीच में आया था, वो लोग भी आने वाले थे और नहीं आने वाले थे, उनका भी हाँ। कुछ टेंशन चल रहा है कि वो आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं, क्योंकि अभिजीत बार बार बोल रहा है कि अभी तो फार्मर आए नहीं है, अगर आप पानी हमारा रोक दोगे तो फार्मर, पानी रोक रहे थे वो ऐसे कुछ पुलिस वाले ऐसे कुछ, तो बोले अच्छा। कि फार्मर आएंगे तो दूध लेके आएंगे, फिर दही लेके आएंगे। मैंने कहा यार ये दिस तो लाइक लैक्टोस मैक्सिंग इज वेटिंग फॉर नहीं, वो लैक्टोस मैक्सिंग। नायक वाला सीन ना हो जाए उसको दूध से नहलाने। तो आज उनसे मतलब अभिजीत से मिला, मैं बैठा काफ़ी हम्म। 15-20 मिनट तक। हाँ। तो इन जनरल बात करी, मतलब ही इज़ ऑल्सो फॉलोइंग माई वर्क सिंस सम हम्म। टाइम, और तो उस हिसाब से हमने थोड़ी बहुत बात की, और एक अपनी बुक भी दे आया जिसको लोग बड़े मजाक उड़ा रहे थे, वो राजीव सरदेसाई वाली हरकत है कि जहाँ पे भी अपनी बारे में, मैंने फ़ोटो भी नहीं खिंचवाई थी, अभिजीत ने बोला एक फ़ोटो उसने डाली थी ट्विटर पे, तो मैंने ऐसा कोई बुक का प्रमोशन करने नहीं गया था, मैं जस्ट आई वेंट देयर टू मीट हिम। तो हाँ मतलब पहली बार में तो लगा कुछ, इट्स आई मीन इट्स डिफिकल्ट टू डांस नहीं डिफाइन। किया उधर? डांस? विजेता दहिया का विजेता डांस बड़ा दहिया का वायरल, डांस मैंने नहीं? बोला विजेता को, मैंने कहा हाँ। यार बोलता अरे अनुराग भाई, मैंने कहा आपका यार डांस बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर मेरी तरफ देखा कुछ देर, थोड़ा साइलेंट रहा, बोला हाँ आप जैसे कल्चर के कदरदान ही मुझे समझते थे। बट फाइन, मुझे सीरियसली आई फाइंड हिज डांस क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट्स चक दे। unusual in that हाँ। sense, and he really enjoys it, so yeah, तो उससे भी थोड़ी बहुत बात हुई विजेता दहिया से भी। और yeah, it's going on अब, I mean it's difficult to say what it is and what it will bring, so it is too early to make any analysis about it, so maybe अपने comments और ये सारी चीज़ें I'm just रिजर्विंग एट द मोमेंट। बट हाँ, हाँ। दिल्ली आते ही इस तरह की चीज़ें फिर से शुरू हो गई। तो सिटीज़ का मैं जो बोल रहा था, दिल्ली में ही आपको ये प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें और ये सब सुनाई और देती है ज़रा? अनयूजुअल है बिकॉज प्रोटेस्ट की एक साइट उन्होंने बना रखी है, पीछे वरुण खड़ा है वहाँ पे, यू नो देयर इज़ वरुण,
वरुण बेसिकली एक कुछ व्हीकल है अच्छा, वो जो राइट। फव्वारे मारता हाँ है। फुहारे मारने की व्हीकल है। तो वहाँ पे अगर कोई भी उनको कंट्रोल करना है प्रोटेस्टर्स को, तो फुहारे और वो सब बहुत सारी व्हीकल्स वहाँ पे खड़ी हैं। अच्छा। वहीं पे ब्रिजभूषण का घर है, वहाँ से आप एंटर करते हो केरला हाउस से, और वो पूरा पुलिस आपकी चेकिंग वेकिंग करती है। वहाँ पे कोई पानी भी, आपको पानी वाले भी हैं, खाना भी दे रहे हैं, कोई केला लेके बैठा है जस्ट आपको केला खिलाने के लिए। फिर कई लोग हैं वो वहाँ पे 4-4 5-5 दिन से वहीं हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं। बहुत सारे लोग घर छोड़ के आए हैं अपना। तो कुछ तो आई मीन देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। अब व्हाट इट इज़ गोइंग ऑन वी मे हैव टू वेट, बट वाटर चल रहा है। कैनन्स वगैरह सब रेडी है वहाँ। हाँ बहुत सारी पुलिस बहुत ज़्यादा है, पुलिस भी है। फिर जो एक दूसरी जो फोर्सेस होती हैं उनका नाम मैं भूल गया, वो भी है वहाँ पे, जो नीले कपड़ों में होती है। तो सिक्योरिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, सारी चेकिंग वेकिंग आपकी होती है अंदर जाने से वो सब। तो पुलिस एक तरह से अपने डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट का चारों तरफ से पुलिस वालों से घिरा है। वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन परफॉर्म वट एवर यू डू, बट पुलिस वाले चारों तरफ से आपको देख रहे हैं कि। ये तो और वो पिंजरे जैसी फीलिंग आ हाँ रही एक है। वियर्ड है इट्स इंडियन इंडियन डेमोक्रेसी का एक आपको इंटरेस्टिंग नज़ारा देखने को मिल सकता है कि हाँ। आपको प्रोटेस्ट की अनुमति भी देता है, बट वो इतना ज़्यादा गेट। गार्डेड है कि वो आपकी एक एक हरकतें देख रहा है कि आप कितना इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो, तो डांस वांस कर लो, गाने वाने गा लो, ये वो कर लो। बट फिर वो दे विल डिसाइड, मतलब दे विल डिसाइड कि आपका कितना होना हाँ, किस किस लेवल पे आप जा सकते हो। सो कॉन्फ्रंटेशन का लेवल आपने। which is I think also different from how it happened in the previous time. I think the most intense protest of post Modi era would be that farmers protest, जहाँ वो extreme पे गए और उन्होंने अपनी आई थिंक उनकी पावर भी इतनी थी कि गवर्नमेंट को भी उनसे डर लग रहा था, एंड दे वर डिक्टेटिंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन टर्म्स। एंड इन द एंड मोदी ऑल्सो सेड कि शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई और ये वो। आई थिंक दैट वाज द लास्ट काइंड ऑफ दैट प्रोटेस्ट। अभी ये वाला है, बट आई डोंट थिंक दे कैन गो बियॉन्ड not beyond, it has to be within that Gandhian type of thing where you are giving flowers and cakes and all that thing. It can't go beyond because they also know that government now is extremely ruthless and they हाँ। are not going to tolerate even थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ हो रहा है। हाँ। तो वो भी है कि ये प्रोटेस्ट भी उनकी गेस के अंदर ही हो रहा है, एंड देर आर नॉट मच पॉसिबिलिटी दैट दे कैन डू इवन लिटिल बिट ऑफ डिसरप्टिवनेस कैन be very dangerous for them. So they have now, I think government has now has all the mechanism to पर जैसे make it meek. पॉपुलर वहाँ पे अगर ये पार्टीज आ रही हैं, वो सब आ रही हैं, तो उस टाइम पे जैसे मैं ये भी सोच रहा था कि जिस तरीके से रिएक्शन वहाँ पे था नोएडा में, जो ये वर्कर्स प्रोटेस्ट का था, वो तो हमें मतलब जब वो हो रहा था, क्योंकि नोएडा के आसपास जब मैं जा रहा था, तो मुझे को लग रहा था कि उसी लेवल पे शायद पहुँच जाएगा जहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट था, और काफ़ी ज़्यादा वायलेंट भी लगने लगा था। लेकिन आई थिंक अगर आप इसकी बात कर रहे हो कि वहाँ पर जंतर मंतर में वो लोग भी थे, तो फिर वहाँ पे उसको अलग ट्रीटमेंट क्यों है और इसको अलग ट्रीटमेंट क्यों है, या फिर ऐसा है कि। But I think treatment का एक reason वो भी है कि it also became, that whole thing became violent also. So they had some reason to squash it. But इस बार I don't think they have at least till now reason, because there is no confrontation. So which is also a strange paradox. मतलब आई थिंक जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होता है और एक कन्वीनियंट डिसेंट वाला एक होता है, उसके बीच में बड़ी मतलब पतली लाइन होती है, तो वो उसके बीच में से आपके साथ खेलते रहते हैं हाँ वही है। कि नहीं, आप बोल रहे हो कि पहले तो आप ये है कि आप आउटरीच नहीं कर सकते, या फिर आप उस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप बोलते हो कि नहीं, हम अपनी संख्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे आप सब लोग आइए, हम पावर जो सो कॉल्ड वो होता है ना एक जो फोकलोडियन वाला, के पावर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, हम एक जगह मिलेंगे और हम सब लोग अपनी पावर, शक्ति प्रदर्शन के पावर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। पर उसका आउटकम क्या होता है कि नहीं, वो फिर एक डेमोन्स्ट्रेटिव पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के उसमें ही रहना चाहिए। अब रहना चाहिए, अब वो जाएगा कहाँ, वो लोग वही डिसाइड करेंगे आपके लिए। हाँ बेसिकली वो वरुण डिसाइड करेगा।
नॉट वरुण ग्रोवर, Not Varun Grover. दैट वरुण जो तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी मैं मतलब इट फेल्ट लाइक या अनयूजुअल। हाँ तो वो था एक्सपीरियंस मेरा इसका, बट वो दैट एक्सपीरियंस इज जस्ट फ्रॉम 1 hour ऑफ ट्रिप टू protest, so very limited experience in that sense. But बट आई थिंक हम इसी के बात कर ही रहे हैं तो एक वहाँ पे ऑब्वियसली एक अटैक हुआ ही है और अब उसको मतलब वो इट्स सीन एज अ कास्ट बेस्ड हाँ, वायलेंट एक अम्बेडकराइट निशु है इन्फ्लुएंसर है, निशु उसका के नाम है father के निशु साथ। अम्बेडकराइट। उसके फादर पे वहाँ पे अटैक हुआ, बहुत ही वायलेंट अटैक किसी राइट विंग के द्वारा। आई थिंक हिज नेम इज भारद्वाज और समथिंग, संस्कृति सम भारद्वाज। हाँ बट तो हाँ, वहाँ पे हुआ अटैक हुआ, और ये श्याम मीरा सिंह को भी अटैक किया उन्होंने, और वो सब सारी चीज़ें चली तो काफ़ी कुछ चल रहा है। श्याम मीरा गॉट हैंडी a little handy. Little handy. He got a little pushy. He was pushy. He got there. But Shamira, great guy. Not a low energy You're guy. trying to act like a big boy, huh? Come on, you're trying to act like a big boy. So He was trying to take us down. But great guy. Not a low on energy guy. Always a high on energy guy. so बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा खाने वाने का क्या कर रहे हो, तो बोला सब मेरे लिए लेके आ रहे हैं, मुझे खाना की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे माँ बहनें हैं दूर दूर से, कोई ना कोई लेके आ रहा है मेरे लिए। वो बोल रहा आप बहुत भूखे होंगे, घर का खाना नहीं मिला होगा, हम लेके आते हैं ये वो। फिर मैंने उसको बोला इट लुक्स लाइक रजनीशपुरम। मैंने कहा यार इट हैज़ दैट रजनीशपुरम काइंड ऑफ एनर्जी, कोई सो रहा है, कोई सब लोग लगे हुए हैं अपना एक उसके अंदर, डेडिकेटेड भी हैं, देयर इज रैंडम एक्ट ऑफ लव, कंपैशन। मैंने कहा उसको बोला, मैंने कहा आप दिप्केपुरम बना लो यार आप, और ये वाला करो ऐसे दोपहर में आओ। The Modi government is fighting a wrong battle because there is no end to this battle. The more you fight us, Agitated. And there is nothing you can do. because there were many people. Yes, ओशो का है ना, रैंडमली वो धीरे धीरे आप सोने लग जाते अचानक। उठ चल। और फिर उसने ऐसा, लेकिन फिर वो लेकिन वो करता शासक भी था, लेकिन वो बेचारा करता भी क्या, मजबूर था, मजबूरी थी। तो वैसा था, और इट वाज लाइक दैट। बट हाँ, बेंगलोर में अभी था काफ़ी टाइम से, तो वो वाला भी, बेंगलोर और बॉम्बे। और तो पहले मेरी जो रैंकिंग थी सिटीज़ की वो ऐसी थी कि बहुत 5 साल पहले ऐसी थी, आई थिंक 7 साल पहले, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर। अभी है मेरा दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई। मुंबई की जो हाल हुई है पिछले कुछ टाइम में, इट इज़ शॉकिंगली बैड एक्चुअली। इट्स नॉट अ लिवेबल सिटी एनीमोर। यार मैं एक्चुअली हाँ ये मानता हूँ, और अब यही ख्याल मेरा दिल्ली को लेके भी है कि लिवेबल नहीं है। नहीं है यार, इट्स पथेटिक। हाँ इट्स पथेटिक। पहले ये होता था कि बस आपको वेदर के और टेम्परेचर के शॉक्स लगते थे, लेकिन अब वो पोल्यूशन से इतना मिल गया है। पॉल्यूशन ने एक्चुअली दिल्ली का पूरा ख़राब कर दिया अभी। इट्स नॉट लिवेबल आफ्टर दैट। प्लस इन जनरल आप ऑटो से भी जा रहे हो ना, तो पूरा इतना हमेशा ना डस्ट है। या तो शायद मैं ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ और मेरे गलत एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं सड़क पे। तो जैसे अगर ऑटो में आप बॉम्बे में जा रहे हो, उससे ज़्यादा डेंजर मेरे को दिल्ली में हमेशा फील हुआ है ऑटो वगैरह में, कि रोड रेज और ये कन्फ्रंटेशंस और ये सारी बॉम्बे में भी बहुत है यार।
है, मैंने आजकल देखा है बहुत अपनी ज़्यादा हो आंखों में, चुकी जब है। मैं रहता था बॉम्बे मैंने देखा है, लेकिन दिल्ली में कुछ और नहीं मेरे को आया, एक तू एज पे थोड़ा फील हुआ। चंडीगढ़ से आया तो तुझे लग रहा है अभी रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में। नहीं नहीं। ऐसा आई थिंक मुझे कंपैरिजन उतना भी वैलिड नहीं लगता कि जो दिल्ली है वो बहुत वायलेंट है और बॉम्बे बहुत ही पीसफुल है, वहाँ कोई लड़ाई नहीं नहीं, करता। अभी वो अरे लोकल में सीन हुआ कितनी ना हुआ पूरा। अभी लोकल में वहाँ पे हुआ, बट इन जनरल देयर इज लॉट ऑफ वायलेंस इन बॉम्बे। सो दैट आर्गूमेंट कि हाँ नहीं नहीं ये है, और वहाँ पे तू लोगों से पूछेगा नॉर्मली इनके आर्गूमेंट यूपी बिहार वाले करते हैं, इन जनरल यही है। यार ऐसा नहीं होता। हाँ कहते वो बिहारी आके उन्होंने कर दिया, यूपी वालों ने कर दिया। मैंने कहा भाई क्या है ये, तो ये भी एक है इन जनरल कि हाँ सब यूपी बिहार वाले ही कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं हो रहा। कहाँ तो पे, बॉम्बे में? हाँ बॉम्बे में वो तो ये करते हैं सेम चीज़ तो ये आप, डिल्यूशन, भाई ये सेम चीज़ अगर आप पंजाब में कोई भी उल्टी चीज़ बोलोगे कि वो यहाँ पे बिहारी इतना कर, करते हैं। बिहारी हाँ करते हैं। बिहारी अबे करते बिहारियों ने पूरा देश खा लिया क्या? हैं बस यही चलता है, इनको है यही क्या, करते हैं। हर चीज़ बिहारियों मतलब पे डाल अपना दो। नहीं मानते कि हमारा साथ कुछ प्रॉब्लम है इस टाइम पे, आज के टाइम पे एक रैंडम आपने छोड़ दिया, बस बिहारी हाँ, करते हैं, हर जगह पे ही चल रहा बिहार का क्या है ना। है। तो वो मिश्रा जो एक नया है, नया वो आया है। ऑल्दो वहाँ पे भी ऐसे ही है, बेंगलुरु में मेरे दोस्त हैं वहाँ पे लोकल, उनका है कि जिस दिन यहाँ से नॉर्थ इंडियंस जाएंगे यहाँ पे एक दूध की नदियाँ बहे गाना नहीं भाई जैसे कमल गोवा में भी जाएंगे बहने दूध की नदियाँ गहरे अंगना में बेनेडोसा। तो उनका वो है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडियंस, ये जब हट जाएं तो ये सबसे बढ़िया जगह बन जाएगी, वहाँ का ये इशू है। तो हर जगह पे वो वाला जो है एक लोकल पॉलिटिक्स वो लोगों का है। और हाँ तो लार्जर पॉइंट को मानते नहीं कि इशू और भी, ऑल्दो बट एक बात है कि बैंगलोर में ये है कि सबसे बड़ी लग्जरी, यू कैन जस्ट लीव योर हाउस एनी टाइम, लाइक लिटरली 12 बजे निकल गए तुम, 1 बजे निकल गए, 5 बजे निकल गए, कभी भी निकल जाओ। यू आई मीन ऑब्वियसली बहुत दूर नहीं जा सकते हो अभी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ख़राब है, बट यू कैन गो अराउंड अनलाइक दिल्ली। जैसे दिल्ली में वी आर केज्ड फॉर ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द मंथ। पहले गर्मी चल रही है, फिर बारिश में भी तुम निकल नहीं सकते दिल्ली में ज़्यादा, फिर उसके बाद में ह्यूमिडिटी का सीज़न चालू होगा, फिर थोड़ा बहुत एक रिलीफ आएगी 2 महीने की, फिर उसके बाद में एक सबसे वर्स्ट नाइटमेयर ऑन अर्थ डिस्टोपियन रियलिटी जो है पॉल्यूशन की वो चलती है। फिर पॉल्यूशन ख़त्म होता है तो 2 महीने का रिलीफ होता है थोड़ा बहुत, फिर वापस गर्मी शुरू हो जाती है। तो आप बहुत खराब है। लिटरली दिल्ली का जो मेजर इशू अब ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर केज्ड, स्पेशली समवन लाइक मी हु हैज सम डस्ट एलर्जी और डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी। सेम मैं तो भाई बाहर निकल ही नहीं सकता इन जनरल, तो दिस इज़ हॉरिबल लाइफस्टाइल इन दैट सेंस। तो बेंगलुरु को लेके मेरी काफ़ी इज्जत इस बार बढ़ गई। मैंने कहा हाँ यार आप ट्रीज़ देख सकते हो, बाहर जा सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, हर सोसाइटी के अंदर पूरा उन्होंने बना रखा है सिस्टम, तो आपको ये सब एक्टिविटीज़ के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, यू कैन जस्ट लिव इन दैट। तो वो सेफ्टी के लिए भी आई थिंक बेटर है ना। आई थिंक इट्स बेटर एंड पीपल ऑफ बेंगलोर आर वेरी नाइस। लोगों ने उनकी इमेज इस तरह की बना दी। नॉर्थ इंडियंस की जो मैं शुरू में कह रहा था उनका ये भी है कि उन्होंने बस कन्नडिगा को इतना ज़्यादा विलीफाई कर दिया। दे आर वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल आई हैव मेट एनीवेयर। तो उनका इमेज ये बना दिया कि बस ये हमेशा गुस्से में रहते हैं और हमेशा लड़ाई के मूड में रहते हैं और कन्नड़ा फ्लैग लेके घूमते हैं। मतलब वो उनके एक लोकल इशू हैं और बहुत लोगों के होंगे भी, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट इन जनरल जो एवरेज जो निकालें किसी भी चीज़ का, आई थिंक दे आर द नाइसेस्ट पीपल, उनसे तमीज़दार सभ्य इंसान दे कांट सर्वाइव इन दिल्ली। दैट इज़ ट्रू। दिल्ली का मेरे जो दोस्त थे वहाँ के वो कहते भाई हमें दिल्ली समझ नहीं आता, इतना अग्रेशन, इतना रूडनेस बिना बात की। मैंने कहा हाँ यार यू कांट सर्वाइव, आई टोटली एग्री, यहाँ क्योंकि तो ये भाई अलग है, ये चीज़ अलग है, यहाँ पे तुम नहीं कर सकते। तो खा रहे हैं वो है एक वहाँ पे कि देयर इज़ लॉट ऑफ। उसके अलावा भी आई थिंक इन जनरल जैसे बेंगलुरु की बात करो, सबसे पहली गाली वो देते हैं नॉर्थ इंडियन स्पेशली कि साला खाना बहुत ख़राब है, चावल 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 ये वो। बट आप घर पे बना लो यार, आपको किचन है लोगों के पास, तो घर पे बना लो खाना इतना हाँ ही। ये और इन जनरल आई थिंक बेंगलोर के पास अगर आप वो भूल जाओ रोटी सब्जी का ऑब्सेशन, ऑल्दो आई डोंट नो व्हाई डोंट दे क्रैक नॉर्थ इंडियन फूड, व्हिच इज़ आल्सो सरप्राइजिंग फॉर मी। Like even places like London, New York has cracked
नॉर्थ इंडियन फूड प्रिटी वेल। यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस की इतनी पॉपुलेशन है और आई एम श्योर बहुत सारी जगहें वो नॉर्थ इंडियंस भी चलाते होंगे। तो आई हैव नो आइडिया व्हाई दे हैवंट बीन एबल टू क्रैक इट। मतलब अभी भी आई नेवर हैड एनी गुड नॉर्थ इंडियन फूड देयर। तो वो एक चीज़ है, बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। वहाँ जाके तुम बटर चिकन क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। इन जनरल वहाँ का जो इंटरनेशनल फूड भी बहुत ही शानदार है। लाइक थाई फूड, you can have great Thai food, you can have great Japanese food, smash burgers are insane। यहाँ पे एक आधे स्मैश बर्गर हैं दिल्ली में जो कि ओकेश होंगे, बट वहाँ पे तो कल्चर नेक्स्ट लेवल है स्मैश बर्गर्स का। तो और बाकी वहाँ का लोकल जो नाटी स्टाइल फूड है, मिलिट्री स्टाइल फूड, कैंटीन है और लोकल बिरयानी और वो सब, दैट दोज आर प्रिटी गुड। डोसा आई डोंट लाइक वहाँ का मैं वो स्पेशली जो इतना ओवर हाइप हो गया है रिसेंट टाइम में, और जिसकी वजह से हर कोई घी पे घी डाल रहा है। पहले जो लोग लोकल दर्शनी जो नॉर्मल डोसा बनाते थे उन पे प्रेशर आ गया कि डालो रामेश्वरम कैफे पाउच फाड़ के ऐसे दूर से करते हैं ना दैट रिचुअल है। तो उसने वो ख़राब कर दी, और तो वो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है। बट अदरवाइज आई थिंक फूड एंड ऑल इज़ ग्रेट। बट हाँ, वहाँ का ट्रैफिक इज़ नाइटमेयर। तो अगर 4 किलोमीटर भी जाना है तो कई बार उसके लिए मोस्टली 50 मिनट भी लग जा सकते हैं, 60 मिनट भी लग सकते हैं, या इटर्निटी भी लग सकती है यार। हाँ, ये तो यहाँ पे दिल्ली में इतना मज़ा है गाड़ी चलाने में। मैं एक बार ही गया था बैंगलोर, तो मेरे को इतना ही टाइम लगा था ट्रैवल करने, उसके बाद से मैं कभी नहीं गया। दैट इज़ द इशू। इनफैक्ट मैं अनुराग कश्यप से मिला था अभी, तो वो बोल रहे थे कि वो एक फ़िल्म देखने जा रहे थे, ऑब्वियसली मल्लू फिल्म, दैट्स व्हाट ही वॉचेस। तो मल्लू फिल्म, मल्लू तो सिनेमा। कहीं तो जा रहे थे वाइट फील्ड वगैरह में, तो वो ट्रैफिक में अटके रहे 1-1.5 घंटा, फिर वापस घर पे आ गए बिकॉज ही कांट so that was also there। पर कैसा था अनुराग कश्यप के साथ मुलाकात? अनुराग के साथ मुलाकात काफ़ी सररियल आई वुड से, बिकॉज वहाँ पे मिला था मैं एक पार्टी में कहीं पे, तो उन्होंने कहा अनुराग भी आ रहा है, तो आई थॉट अनुराग तो आ गया। मैंने बोला अनुराग तो पहला, तो बोला कि नहीं अनुराग। मैंने कहा अच्छा कौन अनुराग है, फिर देखा तो अनुराग कश्यप। तो पहला रिएक्शन तो ऐसा था कि वो होता है ना ड्रीम और रियल के बीच में, हाँ, बिकॉज अनुराग कश्यप का इन्फ्लुएंस कोई भी सिनेफाइल पे बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो मैंने कहा अरे ये अनुराग, ये मैं फिर तो विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया अनुराग कश्यप। और दूसरा था डर का, बिकॉज हमने बहुत मज़े लिए अनुराग कश्यप तो, तो दूसरा था मैं छुप गया थोड़ा सा पीछे। तो मैंने कहा वो शिट अभी पहचान लिया, इट्स लाइक आप जिसको थोड़े मजे ले रहे थे वो मारेगा। हाँ, मैंने कहा शिट अभी गाली देगा मेरे को। तो फिर उन्होंने जो होस्ट थे उन्होंने बोला कि अरे ये भी अनुराग, ये भी अनुराग है। बोला हाँ हाँ इनको तो बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, अनुराग माइनस वर्मा। इनको पेंडेमिक के टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब ये शक्ल नहीं दिखाते थे तब से मैं इनका काम पूरा मैंने देख मारा। हाँ मतलब इनका काम मैंने पूरा देख मारा है। और बाय द वे तुम लोग पॉडकास्ट में बैठ के दोनों बैठ के मेरे बहुत मजे लेते हो, और वो सारे वीडियोस देखे मैंने, बहुत हंसा हूँ मैं, जोर जोर से हंसा हूँ। तो डोंट वरी, इट्स ओके, तुम मेरे मुंह पे हंस सकते हो, अभी भी मेरे मुंह पे तुम हंस लो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। क्या बात है। तो मैंने कहा यार ये तो, एंड ही इज़ लाइक दैट। पहले मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे होंगे, बट ही इज़ क्वाइट अ चिल गाय इन दैट सेंस, एंड ही डजंट हैव दैट ऑरा कि आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द रूम, और आई एम द सच अ बिग फिल्म मेकर। तो वो वाला नहीं है, इज़ अ प्रिटी easy going, relaxed, surprisingly relaxed for what he has done as a filmmaker। so वो है। तो फिर अगले दिन हम घर पे मिले, फिर काफ़ी लंबी हमारी बातचीत थी, मतलब 7-8 अच्छा। 5-6 घंटे हम। तो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो and I think he's also somewhat self-aware about what is going on with his filmography, what wrong is going on, I would say, with the filmography, and so he doesn't have that delusion that he's yeah, which I found interesting। बंदर देखी क्या? बंदर मैंने देखी और देख के आ गया मैं। कैसी लगी? मुझे बंदर सही लगी, बस शुरुआत के मतलब आधा घंटा मैं काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा था चीज़ें, और ये है कि कास्टिंग मज़ेदार थी जो मेरे लिए
फर्स्ट हाफ में जो कास्टिंग जिस कास्टिंग किसकी? बॉबी देओल की कास्टिंग, फिर जितने भी लोग पुलिस वाले थे, और जो उसमें सान्या मल्होत्रा, आई थिंक उसका जो दोस्त जो वो बंगाली लॉयर, वो तो बाद में आता है, हाँ। हाँ मतलब वहाँ वो सारा पोर्शन मेरे को वो काफ़ी सही लगे, कास्टिंग वाइज मेरे को काफ़ी मज़ेदार लगी, विच इज़ ऑलवेज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो वो काफ़ी बढ़िया था। बाकी पुलिस स्टेशन में भी जो चीज़ें चल रही थी वो भी मज़ेदार थी, पर वो है कि वो भी यार उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो भी काफ़ी सारी फिल्मों में मैंने देखा है। तो मेरे लिए वो चीज़ें तो काफ़ी मज़ेदार थी, मैं वेट कर रहा था कि जेल में क्या होगा। मेरे लिए वो पोर्शन बहुत एक लंबा चला गया, तो मेरे को मुझे लग रहा है कि आई थिंक शायद मैं कंज्यूम ही नहीं कर पाता लंबी फिल्में अब। आई थिंक ये भी कुछ इशू हो सकता है। और मैंने जब देखी थी इसका ट्रेलर, जो मैंने देखा था, तो मुझे ट्रेलर में इसका फर्स्ट हाफ बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा देयर सम वाइब, और शॉट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक इसमें शॉट है, बड़ा अच्छा शॉट लिया है सिनेमाटोग्राफर ने। आई थिंक आई आल्सो मेट द सिनेमाटोग्राफर एक अच्छा। बार में, हाँ, रैंडमली इज फ्रॉम FTI। तो अरे बार में मतलब मेरा दोस्त था बाय द वे, वो अच्छा। लेके गया था। आई वॉज हैविंग डाइट कोक। वो एक इसमें एक शॉट है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट है सिटी का। एक बॉबी देओल एकदम उस पे है और पूरा आपको सिटी का हाँ इंटरेस्टिंग हाँ। व्यू मिलता है, वो बड़ा तो मैं जब देखा तो फर्स्ट हाफ जो था ट्रेलर का वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और ऊपर से इसमें सुदीप शर्मा का भी नाम है, वो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग राइटर। या तो आई थॉट कि इसमें कुछ होगा उस तरीके का, कि फाइनली इट माइट बी अ कमबैक फिल्म फॉर कश्यप। फिर सेकेंड हाफ में मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा, बिकॉज इट वाज गोइंग इनटू दैट MRA वाला जोन। हाँ। बट आई थॉट कि ऐसा ना हो, मतलब नहीं होगा। आई एक्सपेक्टेड कि ऐसा नहीं होगा। बट जब मैंने फिल्म देखी तो उसमें भी यही था कि शुरुआत में इट फेल्ट लाइक इट इज़ गोइंग समवेयर, बट देन इट डिडंट गो एनीवेयर बेसिकली। तो कुछ एक फिलोसफिकल थ्रेड बनाने की जो शायद कोशिश हुई होगी, जैसे वो गाना है, ये पिंजरा वो भी पिंजरा, समाज पिंजरा ये पिंजरा। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये उस तरह की फिल्म होगी कि काफका के ट्रायल और उससे, तो उसकी जगह मेंस राइट एक्टिविस्ट का ये स्वानशेक रिडेम्पशन बन के रह गई सेकेंड हाफ में स्पेशली। हाँ हाँ। और तो वो उस जोन में चली जाती है कि उसको बिना बात के उन्होंने थोड़ा सा एज अ पर्सन विक्टिमाइज्ड और उस तरह का दिखाने की उन्होंने सेकेंड हाफ में कोशिश करी। But overall, the entire film didn't make any sense because it is not saying anything. It is saying that some people are victim of the system. फिर जेल क्यों दिखा रहा है? Why are we seeing so much of जेल वाले जो सीन हैं वो चले ही जा रहे हैं without contributing anything to the larger idea. तो totally जो फिल्म थी completely mismatched मेरे को लगी, because it has nothing to say at all. So I don't know why it even exists. इनिशियली शुरुआत का जो 45 मिनट है, दैट कैन बी जस्ट 20 मिनट। वाई इट इज़ गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग। और दूसरा इसमें जो ये जो पुलिस स्टेशन वाला भी है ना, विच शुड, आई मीन इट, कश्यप का स्टाइल है डायलॉग और ये कि कई बार वो रैंडम जोन्स में चली जाती है कि दो लोग बात कर रहे हैं देन जस्ट टॉक रैंडमली अबाउट थिंग्स, विच इज़ ऑल्सो टेरेंटिनो का स्टाइल। शुरुआत से देखो तो टेरेंटिनो बहुत करता है कॉन्वर्जेशन को, ऑल्दो टेरेंटिनो से पहले आई थिंक जारमुश का स्टाइल था ये कि कॉन्वर्जेशन चल रही है एंड गोज इनटू रैंडम डायरेक्शन, रैंडम चीज़ें बातें कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। अभी जैसे पल्प फिक्शन में वो बर्गर के बातें कर रहे हैं, ये वो बातें कर रहे हैं, मीटर सिस्टम की बात कर रहे हैं फ्रांस और अमेरिका की। तो इसके अंदर भी होता है कि You know what they call a quarter pounder with cheese in France? A royale with cheese. So, can you give me that क्या बोलता है, coke to wash down the burger? तो रैंडम डायलॉग्स वाला, दैट इज द ट्रोप विच इज इंटरेस्टिंग इन सम फिल्म वेयर द एक्टर्स आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो हैं काफ़ी बार करता है वो उसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर और इनमें। तो रैंडम डायलॉग्स और उसमें नॉट रैंडम डायलॉग बट रैंडम जोन्स में लेके जाता है कॉन्वर्जेशन को। इट फाइंड इंटरेस्टिंग बिकॉज द एक्टर इज एक्सट्रीमली गिफ्टेड एट दैट टाइम, एट पीक ऑफ हिज करियर। बट इस फिल्म के अंदर मुझे लगा इट बिकेम मोर ऑफ अ फॉर्मुलिक थिंग। जैसे वो बस स्टॉप पुलिस स्टेशन में जो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से,
तो एक पॉइंट के बाद मैं यार उसमें भी उबासी लेने लग गया। मैंने कहा यार इट बिकेम अ फार्मूला कि अब वो ऐसे करेगा, फिर वो वैसे करेगा, और बेंचो और ये वो चल रहा है। तो वो एक फॉर्मूलिक राइटिंग ज़्यादा हो गई यार वो सिग्नेचर राइटिंग से। बेंचो तो बहुत हो गया था। मैंने कहा यार ये बहुत हो गया यार, इट्स लाइक इट्स टू मच मतलब जस्ट टू साउंड बेंचो एब्सर्ड। हाँ बेंचो मतलब अच्छा। एक पॉइंट पे इट बिकेम क्रिंज जोन में वो चला गया पूरा सीन। तो वो मुझे लगा। फिर या ओवरऑल फिर वो एक लड़की का जो इन्होंने कैरेक्टर दिखाया, दैट इज़ सो सिंपलिस्टिकली जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका कुछ नहीं कि वो जस्ट वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक के लिए उसको बिंदी भी लगा दी उसकी, और जो एक मेल आइडिया ऑफ व्हाट इज अ टॉक्सिक अरे यार वुमन, वो कुछ थेरेपी वाली, मतलब वो कुछ उस पे थी ना। आई थिंक शी वाज इनटू सम हाँ वो थोड़ी टैरो कार्ड रीडिंग मिस्टिकल टाइप चीज़ें, की। हाँ हाँ मिस्टिकल टैरो उसमें। वैरो और हाँ वो क्रिस्टल सो बॉल वो वाले जो पूरा उन्होंने जो एक हाँ, वो डिरेंजमेंट फैंटेसी जो है वो ऐसा करके लगता है आई यार, वाज सरप्राइज दैट अरे यार वो मिली थी मुझे, अच्छा वो ये काम हाँ, करती है और जैसे बहुत फिर मैसेज पे मैसेज करती है वो, तो मैसेज पे मैसेज करती है वो वाला जो है जैसे ना। वर्सोवा के बाहर में हाँ बातें वही होती मैंने है। तो आई वाज वेरी सरप्राइज बाय दैट कैरेक्टर कि हाउ दे रिड्यूस्ड अ कैरेक्टर इनटू जस्ट बीइंग क्लिंगी एंड टॉक्सिक एंड रिवेंजफुल। सो मतलब कोई लेयर ही नहीं है, देयर इज नो लेयर टू दैट पर्सनैलिटी। तो वो ऑल दो उसमें मतलब उसके डिफेंस में थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि वो भी उतना ही उन्होंने दिखाया कि यार वो भी ऐसा ही था, कि वो भी उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं थी, और वो भी मतलब अपने विम्स पे चलता था, और उसकी वो बोलता कुछ था करता कुछ था टाइप का आदमी था। लेकिन उसके बाद भी यार वो लड़की का कुछ तो मतलब मीट होता कैरेक्टर में, कुछ तो। कुछ होता है, बट हाँ उसका भी तो कुछ ज़्यादा इतना लेयरिंग कुछ आया नहीं। आई हाँ वही नहीं। थिंक आई थिंक his brother would have done good job. His सनी देओल नहीं अबे देओल ये सब देओल फैंटेसी है। कश्यप भी he played the same thing। अरे हाँ यार जो देवडी में अबे देओल ने रोल किया है, इट इज एक्टिंग वाइज और वैसा इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। बट अबे मैन देओल चाइल्ड है इज दोनों, और वो हैं वो सिमिलरली वैसे ही कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑब्सेशन अगर देखो तो ऑब्सेशन इज जस्ट अबाउट बॉबी देओल नॉट गोइंग टू जेल। इट हैज अ वेरी सिमिलर स्टोरी लाइन कि एक वो मतलब लड़की हाँ ऑब्सेस्ड हो जाती है और ये सब हो जाती है। चलो ऑब्सेशन तो जॉनरा फिल्म है, उसमें तो इतना कुछ डिस्कस करने को है नहीं, मैंने देखी थी। बट हाँ तो ओवरऑल मुझे ये फिल्म बिल्कुल भी जमी नहीं। बंदर का मेरे को लगा कि वो जब आप जाते हो कोई फिल्म देखने, तो यार मतलब अगर आपने मान लो रिक्लाइनर की सीट लिया है, आप दो लोग गए हो, साथ में आपने पॉपकॉर्न लिया है, तो काफ़ी महंगा हो जाता है यार वो सब, मैंने ली थी 1000 1500। हाँ। उसके ऊपर से अगर आप पॉपकॉर्न ले ले सब लो, 1000 1500 का और ख़र्चा हो जाता है, मतलब घुमा फिरा करके। तो भाई अगर इतना पैसे आपने खर्च किए हैं और आप बैठे हो और आप भाई बैठ के देखते हैं और चल रहा है वहाँ पे, और भाई कमोड पे कमोड आ रहा है यार। अननेसेसरी। वो देख के मुझे दिमाग में थॉट आया कि अनुराग कश्यप हैज़ टू मच ऑफ प्रेशर इन हिज हेड टू appear as a dark director because somebody called him in the past, so many people in media called him as a dark director। अब उस अनुराग पे एक अपनी इनविजिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि अरे ये तो सिंपल हो गई कुछ करूँ इसमें, कुछ करूँ। वो कमोड के शॉट आ रहे हैं, और अननेसेसरी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे उसमें जो कैरेक्टर, जैसे वो झुंड में जो एक्टर है अंकुर मेश्राम का जो हाँ कैरेक्टर जो उसने किया, तो उसका भी जो कास्टिंग है वो भी मेरे को थोड़ी सी वैसी लगी यार। बट इस मतलब फिल्म की कास्टिंग तूने बोला बहुत अच्छी है, बट मुझे उतनी तो अच्छी नहीं लगी मैं कास्टिंग। बताता हूँ कास्टिंग, जैसे इनिशियली जो कैरेक्टर्स मैंने बोले उन्हीं की कास्टिंग मुझे सही लगी। तो मैं बोल रहा हूँ ना, जब वो जेल में गया तो उसके बाद मेरे को रजिस्टर होनी थोड़ी देयर वाज फ्लैट हो सम गई फिल्म। इन्फ्लुएंसर आल्सो, ब्लैक इन्फ्लुएंसर भी था उसमें, काफ़ी सारे वो थे। हाँ एक हाँ वो हाँ, इन्फ्लुएंसर जो था, बहुत फेमस है, जो नोएडा का कि ही है। मुझे लग नहीं रहा था कि वो को क्या कुछ कर रहा है एक्टिंग वहाँ कर रहा है। पे वो कुछ एक्टिंग भी नहीं कर रहा था भाई, वो ऐसे बैठा हो जैसे वो लेटेंट में बैठा हुआ था, टेंट में जो वो बैठा वैसे हुआ। ही उसमें भी बैठा हुआ है। फिर आई थिंक अनुराग कश्यप का उसमें सन इन लॉ भी है, मुझे उसका हाँ भी आई हैव जस्ट सीन हिम मेकिंग इन्फ्लुएंसर रील्स और वट एवर, वहाँ पे देखा है मैंने, वैसे मैंने कोई एक्टिंग का काम नहीं देखा तो उसमें भी। पर वो भी मैं सोच रहा हूँ कि यार उसको भी बेचारे, वो भी मेरे को पता नहीं है कि अनुराग कश्यप वर्जन ऑफ दूल्हे राजा।
उसने सोचा होगा यार ससुर जी मेरे को पिक्चर में ले रहे हैं, कुछ अच्छा काम होगा, कुछ होगा। ससुर बंदे जी ने माँ ने बाप को कुछ नहीं फ़ोन भी दिया। करा होगा, सबको लगा होगा। ससुर जी उनका ने भी वहाँ पे गाँव बैठ के देख रहा कुछ होगा बड़ी कुंभा गया जी, हाँ अपॉर्चुनिटी नहीं देखो दी। बॉलीवुड में कुछ अच्छा काम। भाई उसने उसको यार पूरी पिक्चर में गोदरेज की अलमारी बना के रख हाँ, दिया। कुछ नहीं किया। वो स्मगलिंग कर रहा है अंदर डाल के और निकाले जा रहा है, और मतलब शिट के कमोड के वही इतने तो कह बड़े रहा हूँ, बड़े देयर इज शॉट्स नो हैं। पर्पस इन दैट होल जेल वाले में, देयर इज नो हाँ पर्पस ऑफ व्हाई वी आर वाचिंग इट, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। तो एक दो सीन्स थे उसमें जिसमें वो कुछ कमोड के शॉट्स हैं, फिर वो बैठ करके वहीं पे बातें कर रहे हैं, एंड आई थिंक इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, मैं सोच रहा था कि वाई दीज फिल्म्स आर नॉट वर्किंग एट ऑल, इज दैट अनुराग के पास एक टाइम पे आई थिंक ही हैज़ द एक्सेस टू वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट ऑफ अनटैप्ड टैलेंट ऑफ द इंडस्ट्री, बी इट अमित त्रिवेदी, बी इट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी इट त्रिपाठी, बहुत सारे जितने भी लोग थे, इवन टेक्नीशियंस जो थे, राजीव रवि और साउंड डिज़ाइनर्स स्नेहा स्नेहा गनवाकर। कनवलकर, इवन वरुण ग्रोवर उस टाइम पे एज अ लिरिसिस्ट, और देयर मैनी एंडलेस लिस्ट है वो। endless contributors he had at that time, and Yeah. जो कि अनुराग के साथ ही पॉपुलर होने की या फिर अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, हाँ बट अभी जो रिसेंट टाइम में ही डजंट हैव दैट बैटरी ऑफ अनटैप्ड गुड टैलेंट which can elevate his filmmaking or which can elevate his films. Yeah. So that is the major crisis, one of the major crisis that I think he's facing because of that. Yeah, but I also think that we are too lenient on Mallu cinema. I haven't watched it that मतलब deeply. जितना मैंने देखा है, जो फिल्में भी प्रमोट करी जाती हैं वो भी आई थिंक सिर्फ बॉलीवुड का इशू नहीं है ये साउथ में भी है भाई। मंजूमल बॉयज इज़ गुड, मतलब अन्वेषम अच्छी फिल्म है। कौन सी? फाफा फाफा की, हाँ अवेशम। मुझे नहीं अच्छी लगी वो, बैंगलोर वाली फिल्म ना, हाँ हाँ, मतलब आई बट हैव नो आइडिया व्हाई पीपल भाई वो लाइक इट। 2.5 घंटे की फिल्म क्यों है, मुझे समझ में नहीं आया। वो 2.5 घंटे की फिल्म कैसे हो सकती है यार? और ये कौन लोग हैं जिनको ये फिल्म अच्छी, एज इन मंजूमल बॉयज़ तो चलो अच्छी फिल्म है, मेरे को समझ में आता है थोड़ा बहुत, पर वो भी मुझे स्ट्रेच्ड आउट लगी। मैंने आवेशम देखी, मुझे लगा ये कौन लोग हैं जिनको पसंद आती है ये फिल्म कि इतनी कमेंट में लंबी जा बताओ रही है। कौन भाई लोग। प्लीज़ बताओ इसमें क्या, व्हाट वाज इन दैट फिल्म जो तुम इतना हाइप अप हो गए और तुम फाफा फाफा करते रहते। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, He's नो a डाउट, very great, ग्रेट very good एक्टर, actor. ग्रेट परफॉर्मर, But यू नो। one can't, just for him, I can't watch a film हाँ for भाई, 2.5 hours. मतलब हमने देखी है भाई फिल्में, लेकिन इतना तो नहीं, मुझे मैंने वो थोड़ी सी देखी, मैं मतलब 30 मिनट की देखी, फिर मुझे लगा कि ये फिल्म उस तरह की है जो मैं अगर मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ उस टाइम पे, या फिर उस तरह की लाइफ जी रहा हूँ, देन आई माइट फाइंड इट समथिंग, बट राइट नाउ मे बी इट्स फॉर मी, आई थॉट इट्स द एज थिंग, तो मैंने ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया, मैंने कहा मे बी इट्स फॉर यंगस्टर्स नॉट फॉर मी जो या कॉलेज मे में बी, है, बट आई बट आई स्टिल डोंट डोंट नो। अंडरस्टैंड व्हाई आर फिल्म्स 2.5 hour लॉन्ग्स। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता, मुझे बंदर भी नहीं समझ इतनी लंबी क्यों है। मतलब कुछ मैं बिल्कुल नहीं जानता, ये होता है क्या कि आपको थिएटर में चलानी है तो 2.5 घंटे पिक्चर ही होगी? आई हैव नो आइडिया। मुझे ऑब्सेशन भी तो लोग देख ही रहे हैं, ऑब्सेशन भी बहुत वो लंबी 2.5 घंटे फिल्म की है, फिल्म है क्या? 2.5 घंटे की नहीं है, इट्स 1 hour 50 minute फिल्म, जो कि हॉलीवुड के हिसाब से हल्की सी लंबी है। लंबी है, बट ऑब्सेशन इज़ अ हॉरर, तो हॉरर का तो एक अलग ही डायनामिक है। मतलब जितने भी फिल्म मेकर्स होते हैं इंडी वाले, वो सब यही बोलते हैं ना कि अगर आपको नई फिल्म बनानी है, अगर जिससे आप पैसे कमा सकते हो कम बजट की फिल्म में, तो हॉरर ही एक जॉनरा है, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। दिस फिल्म इज़, आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी हाई बजट फिल्म मेड बाय यूट्यूबर, तो वो उसका आई थिंक उसका अलग है, बट हाँ ऑब्वियसली ऐसा होगा कि वहाँ पे भी जो मलयाली सिनेमा है और बाकी सिनेमा है उसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्वालिटी वर्क एक के बाद एक प्रोड्यूस हो रहा है। देयर माइट बी सम गुड फिल्म्स नाउ एंड देन, बट इन जनरल यू कांट रोमांटिसाइज इट दैट हाँ मच। मतलब आई थिंक वो एक इन जनरल मुझे लगता है कि फिल्में बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा ड्रैग भी करते हैं। और जैसे इसमें भी वो जेल वाला सीक्वेंस चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, उसमें कुछ वो 2 गुट बना रखे हैं उसके बीच में कुछ भी ज़बरदस्ती जबरदस्ती सा कुछ उसमें कुछ है, पर ठीक है। ज़बरदस्ती है, दे आर ट्राइंग, बट yeah, I don't know, maybe, but I'm waiting for Kashyap's comeback.
या आई ऑफ एम कोर्स। रियली वेटिंग। मुझे कैनेडी में लगा कुछ होगा, बट थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगी कैनेडी मुझे, बट पूरी तरह से नहीं। बंदर भी लगा कि कुछ होगा, बट हुआ नहीं। हाँ, लेकिन मुझे एक ये भी लगता है कि इफ़ ही हैज़ मोर कंट्रोल देन ही मे मेक अ वेरी डिफरेंट एंड मच बेटर फिल्म लाइक आउटसाइड दिस सिस्टम ऑफ बॉलीवुड। तो आई या एम वेटिंग फॉर दैट डे व्हेन ही हैज़ एंड टू सी व्हाट काइंड ऑफ फिल्म कम आउट ऑफ दैट। हाँ, मतलब अगर डायरेक्टर्स के पास वो कंट्रोल हो। ऑल्दो टेक्निकली किसी के पास होता नहीं वो। अभी मैंने बोलते बोलते सोचा कि ये जो फॉरेन वाला जो नेटवर्क है जिसमें आप बहुत सारी ग्रांट्स को लेते हो और उस तरीके से फिल्म मेकिंग करते हो, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल का भी एक इल्यूजन होता है, क्योंकि फिर उनका एक सेट डेफिनेशन होता है हाउ योर फिल्म शुड बी। सो मे बी एज अ डायरेक्टर यू हैव कंट्रोल, बट यू आर ऑल्सो प्रिजनर ऑफ दोज एक्सपेक्टेशंस ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ क्यूरेटर्स। तो आप कहीं ना कहीं उन्हीं की तरह से एक्ट करने लग जाते फेस्टिवल पिंजरा, ग्रांट पिंजरा। हैं। तो सभी बंदर हैं एट द एंड। तो बॉलीवुड पिंजरा, पम दे और पिंजरा, पम दे और पिंजरा। अरे अमित त्रिवेदी के साथ तो तूने भी काम किया है ना, तो अपडेट देना भूल गया हम। अरे हाँ, अमित त्रिवेदी जी के साथ यू हैव वर्कड एक गाना किया है जो कि एज अ अपने लिरिसिस्ट। एज ए लिरिसिस्ट काम किया है। तो एक फिल्म के लिए लिखा है जो अमित त्रिवेदी की, जिसमें आवाज़ है निशांत रामटे का म्यूज़िक है, और हमारे मित्र यशस्वी जुयाल की फीचर है। द अपकमिंग सेंसेशन। अपकमिंग सेंसेशन लेस्को। शौनक ने उसकी फिल्म प्रोड्यूस की हाँ, है शौनक एंड इज दे हैव प्रोड्यूसर आल्सो प्रीमियर्ड इट एट अ वेरी बिग फेस्टिवल। इन प्राग आई थिंक नाउ। हाँ, one of the oldest film festival. या This might be one of the very exciting film to watch या out for. वी होप सो। इंक Although हमारा स्टेन्ड दोस्त है to give that क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑफ ओपिनियन। इंटरेस्ट। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि न्यू मतलब जितना हाँ हो सके हाँ यार। अपनी जो राय है वो सही रखें। बट लेट्स सी। मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी फिल्म जो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी उसकी तारीफ़ करना। मेरे मतलब मैं कर भी दूंगा तो पहचान जाएंगे। एक दो बार मतलब करनी पड़ी मुझे कुछ चीज़ों की, बट आई एम श्योर हाँ माय नहीं, ऑडियंस मैंने कैन कैच इट। कुछ सीक्वेंसेस तो देखे हैं ऑब्वियसली फिल्म के, तो वो तो अच्छे ही हैं काफ़ी। और मैंने भी देखे विच आई फाउंड इंटरेस्टिंग, बट आई हैवंट वॉच्ड द फिल्म। तो इंक स्टेन्ड हैंड एंड द मिसिंग थंब। ठीक है, तो तो अमित त्रिवेदी के साथ अमित त्रिवेदी फाइनली जी के वर्क। साथ वो गाना आए तो पता चले। चलो देखते हैं किस तरह का निकलता है। बट एक्चुअली मेरे को इससे याद आया कि आई आई थिंक मैं ये जो बंदर की बात कर रहा था, इसमें जो मैंने बंदर भी देखी थी, तो मैंने सुदीप शर्मा के लिए मैंने फिल्म देखी थी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग के वो इज़ अ वेरी हाईली रिस्पेक्टेड हाँ, राइटर। सुदीप शर्मा यूज़ द राइटर। तो आई थिंक काफ़ी टाइम बाद ऐसा भी बॉलीवुड में थोड़ा एक, आई डोंट थिंक लोग इतने बचेंगे। आप स्पेशली सिर्फ राइटर के लिए फिल्म देखते हो। बीच में एक बना था कुछ राइटर्स का, लेकिन वो फिर बट आई थिंक कंट्रोल रहता नहीं किसी का। हाँ वही तो। देयर इज नो कंट्रोल, सो देयर इज नो इंडिविजुअल एस्थेटिक एज सच। वो एग्जैक्टली। ऑट्यूर थ्योरी जो थी वो कम्प्लीटली आई थिंक इट हैज़ डिसॉल्व्ड, एंड स्पेशली दीज प्लेटफॉर्म्स हैव बीन किलर ऑफ सिनेमा। हाँ जो इनिशियली लगा था कि अब नेटफ्लिक्स हमें लिबरेट कर देगी या फिर प्राइम हमें लिबरेट कर देगी, बट दे हैव किल्ड इट वो टू तो। एन अनरियल कैटेगरी। फॉर एग्जांपल अभी एक रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था कि जितनी भी इंडी फिल्में हैं उनको इनिशियली काफ़ी अच्छी डील मिलती थी नेटफ्लिक्स और इनके थ्रू, बट अभी उन्होंने एक चीज़ मैंडेटरी कर दी कि आप थिएटर में पहले फिल्म दिखाओ, फिर आपकी थिएटर की रेवेन्यू किस तरह की होंगी, क्या होगी, फिर उसके थ्रू वो बार्गेन करते हैं। और बार्गेन चूँकि इंडी फिल्म्स की थिएट्रिकल पॉसिबिलिटी तो हमेशा से कम ही रहती है, तो वो बेटर पोजीशन में होते हैं उस नंबर्स को दिखा के कि आपकी तो इतनी है इतनी है इतनी है। तो जब वो पहले 1 करोड़ फिल्म दे रहे थे फिल्म मेकर्स को, अब वो सिमट के रह गया 30 लाख या फिर 25 लाख इस तरह की अच्छा। बड़ी मतलब इन फिल्मों को भी, जो कि काफ़ी कम है। मूवी का तो आई थिंक इससे भी कम है, बट मूवी इतना बड़ा जाइंट नहीं है, दीज आर जाइंट्स। तो ये इतना कम दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू रूल्स, नए तरीके से एक तरह से उनको
एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो तो हमेशा अपने और अब तो एआई का आ गया ना, अब तो ये सब एआई एआई है कि कंट्रोल दे आई है, एआई है कि कंट्रोल दे दे आई आई है। है तो वो है। तो कंट्रोल भी इन्होंने फिल्म मेकर्स का सारा ले लिया है सिर्फ। एआई कुछ नया होने वाला है ना, कि देयर वाज सम न्यूज़ कि देयर आर मेनी फिल्म्स गोइंग टू बी मेड थ्रू एआई, और अभी तो रिसेंटली तो ये हुआ है कि मतलब जितने ये थे सारे, डिज्नी का भी बीच में आया था कि डिज्नी भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ एक डील करी है कि वो अपने कुछ कैरेक्टर्स या कुछ चीज़ें आई थिंक उसके साथ ट्रेन करेंगे और फिर वो चाहते हैं उसको जनरेट करें आगे कार्टून्स में। ये भी था, फिर एक लायंस गेट ने भी डील करी है इनके साथ, पहले वार्नर ब्रॉस भी इनके साथ ओपन एआई के साथ कर चुका है। अब ये आई थिंक A24 का भी चल रहा है कि A24 ने उनके साथ डील करी है एआई के साथ, तो उसने एक्सेप्ट करा है अपनी। पर एआई के ऊपर आउटरीच ये है कि इट केम अप एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ ऑलमोस्ट लाइक, जैसे हमारे लिए एक टाइम पे, हाँ मैं बोलना नहीं चाहता पर इट वाज लाइक वी वर लाइक द फैंटम जनरेशन, जैसे फैंटम फिल्म्स करके आया था ना, तो हमें उस टाइम पे रजिस्टर होता था कि से फैंटम करके आ रहा है तो कुछ इंटरेस्टिंग फिल्म आ रही होगी उस टाइम पे थिएटर में। तो ये आजकल पिछले कुछ, इवन रॉनी स्क्रू वाला की वो 3 ऐसे आती थी। हाँ हाँ। तो लगता है हाँ कुछ ऑफ कुछ द आने ग्रिड वाला है। कुछ आने वाला होगा, कुछ शायद इंटरेस्टिंग होगा। तो वो जानूस फिल्म्स। हाँ हाँ, तो A24 ने अपना एक एजी क्वर्की फिल्म्स का और थोड़ी ट्विस्टेड सिनेमा वाला एक अपना बनाया था मार्केट और अपनी रेपुटेशन जो थोड़ी अब गड्ढे में चलेगी इसके बाद से। एटलीस्ट मतलब बैकलैश तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनको मिल ही रहा है। आई थिंक हर कोई प्लेटफॉर्म में वो एक्सपेंशन की इतनी लोगों में भूख है इस वक्त कि कोई भी दे डोंट वांट टू स्टे ट्रू टू देयर नेचर और टू देयर वैल्यू। इवन सबस्टैक भी है, उसका भी काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था कि ये वीडियो लेके आ गया कि वीडियो बनाओ शॉर्ट फॉर्म। अरे उसी से बचने के लिए तो लोग सबस्टैक पे आ रहे थे कि उससे निकल के सबस्टैक पे कुछ राइटिंग और वैसा मिले, तो इन्होंने भी टिकटॉक के स्टाइल का बीच में वो वीडियो शॉर्ट वीडियो शुरू कर दिया। तो बहुत लोग गए, फिर इसका पॉइंट क्या है सबस्टैक का, जस्ट बिकॉज उसको इतनी, तो हर प्लेटफॉर्म पे देर इज़ लॉट ऑफ प्रेशर टू बिल्ड न्यू यूज़र, नए यूज़र लाओ, जितने दिखाओगे उससे आपको पैसा मिलेगा। तो ये भी एक साइकिल है। तो एट द एंड जो है ना कि एक इंडिविजुअलिस्टिक एस्थेटिक कि हाँ ये यही करता है यही करता है, वो नहीं होगा कि उसकी पॉसिबिलिटी आई डोंट थिंक फ्यूचर में बचेगी इतनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी कि हम तो उसको ऐसे ही करते हैं। अभी ऐसा है कि भाई कॉफ़ी भी पी ले, मैगी भी खा ले और यहाँ पे तू पनीर सैंडविच भी ले ले और समोसा कचौरी सब दे देंगे वो। तेरे इतना स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी और वो एथिक्स वाला जो सेंस है दैट हैज़ कम्प्लीटली गॉन इन अ वे। अभी मैसूरू में एक जगह पे हमको एंट्री नहीं दी उन्होंने, स्टैग्स आर नॉट अलाउड सर ऑन वीकेंड्स। सो मैंने कहा आई रियली रेस्पेक्ट यू। बोलो भाई, मैंने कहा आज के टाइम में यू आर सेइंग दिस, जब लोग हाथ जोड़ के अंदर घुसने देते हैं। आजकल बाउंसर भी बोलते हैं यार अंदर आओ, दे आर नॉट थ्रेटनिंग दीज डेज हाँ हाँ, बिकॉज धंधा हर जगह मंदा है। एक बाउंसर है बड़ा फेमस क्लब का, कंप्लीट करो मैं बताता हूँ, हाँ, बड़ा तो वही फनी मैंने है। उसको ये बोला, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही, मैं बहुत रिस्पेक्ट जगी उस जगह के लिए कि अपनी एक आइडेंटिटी बरकरार रखे हुए है। तो मुझे उसने जाने नहीं दिया, ऑल द वेरी रिस्पेक्टफुली ही सेड इट, बट फिर भी आई थॉट यार सम गाय इज मेंटेनिंग समथिंग। हाँ हाँ, मतलब कर रहा है भाई थोड़ा। एक्चुअली हम गेट कीपिंग कभी कभी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। हाँ, मतलब आज के टाइम में अगर कोई रोक रहा है, जब आई रिस्पेक्ट यू एज अ गेट कीपर हाँ व्हेन यू स्पेशली ओन समथिंग, या मतलब यू ओन अ प्रॉपर्टी, यू ओन समथिंग और आप गेट कीप कर रहे हो लोगों को, तो अनटिल अनलेस आप सुपर रिच हो, मतलब अगर आप कर रहे हो तो आजकल इसीलिए, आपको अलग तरीके देखा तो जाएगा भाई कुछ तो। वरना आजकल हालत ऐसी है कि वो सेम करी 1 महीने तक खिलाई जा रही है, कस्टमर नहीं आ रहे वो करी उसी में पड़ी है रेफ्रिजरेटर। अरे यार एक ना मैं बताता हूँ, एक हौस खास में एक बाउंसर है, वो पता नहीं क्या क्लब प्रमोटर है, हाँ। वो बंदा, उसकी वीडियोस देखी हैं नहीं। वो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्टैग हाँ की एंट्री कराऊंगा कराऊंगा ये कराऊंगा मैं तुम्हें, और अंदर लड़कियां भी होंगी और ये भी होगा, ऐसे करके कि मतलब हम रेशियो भी बैलेंस करेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़के ही आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि रेशियो भी बैलेंस होगी। फिर अगले दिन मैंने कहा अभी कितना करेगा इसको, तो उसने 1-2 महीने वो चलाया, उसके बाद उसने पता क्या किया
वो भाई जेसीबी की क्रेन लेके आ गया हॉस्कास विलेज में, और जेसीबी क्रेन के ऊपर चढ़ के उसकी प्रमोशन कर रहा है, और वो पूरी सड़क में से सीधी जा रही है, वीडियो दिखाता हूँ उसकी, बहुत ही क्रेजी है। तो वो उस स्पेक्टिकल को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा उसका है, और पता रीज़न नहीं है उसके। दीज आर पोस्ट कोविड क्राइसिस ऑफ हाँ रेस्टोरेंट्स एंड बार्स। तो कोविड के बाद में ये दोबारा से इनकी इकोनॉमी उस लेवल पे आ नहीं पाई, स्पेशली हौस खास के जितने भी बार और रेस्टोरेंट, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेंट देते हैं। और पहले क्या था कि यहाँ पे उस तरह का क्राउड बहुत था इनिशियली जब मैं था, मतलब JNU में था 11-12 में। तो उस टाइम पे हौस हिपस्टर खास क्राउड था यहाँ पे हिपस्टर थोड़ा। प्लेस और एक्सपैट्स बहुत ये आते थे। और हाँ, और ये भी शाहपुर जट, और शाहपुर जाट तो यहाँ पे मतलब वो आते हैं जिनकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये हाँ लोग भी अपनी वैल्यू और चीज़ों को महंगे में वैसे बेच सकते थे। फिर आई थिंक कुछ तो वियर्ड डलनेस, मतलब उसमें, सॉरी नॉट डल बट वियर्ड इसमें लंप आया इनके बिजनेस, हाँ। और आई थिंक कोविड के बाद आया या उसके अराउंड था। बट कोविड के बाद उनका ये हो गया कि वहाँ पे नहीं, ये वो वाला स्लम्प जो काफ़ी पेइंग पहले ही क्राउड आना है शुरू हो उन्होंने, गया था। हाँ आई थिंक वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था जब माई बार उन्होंने खोल दिया। तो वहाँ से उसके बाद में उसका कुछ तो थोड़ा चेंज हुआ, और जो पेइंग, जो एक्सट्रीमली पेइंग क्राउड था जो कि कुछ भी देने को तैयार था, हाँ वो हट के फिर थोड़ा उनका चेंज हुआ। और वो फिर जगह का कैरेक्टर जिसके लिए वो इनिशियली बना था, ऑल्दो इट वाज वेरी ओवर प्राइस्ड एनीवे, बट स्टिल दे वर सर्वाइविंग थ्रू दैट होल थिंग। तो उसके बाद में बिकॉज सोशल वाज अ मेन थिंग वहाँ पे, सोशल हाँ। जो था वो मतलब उस टाइम पे तो अच्छा भी था। अब मुझे तो नहीं समझ आता वो क्यों एग्जिस्ट करता है इतना एक्सपेंसिव, जिसकी कोई कोई वैल्यू नहीं है उसको देने के लिए। बट उस टाइम पे इट वाज वेरी गुड। इम्तियाज़ अली ने भी अपनी फिल्म में दिखाया था तुम साथ बट हो। मैं तब की बात कर रहा हूँ, जैसे 15-17, उस टाइम पे जैसे स्कूल वगैरह से भी बच्चे मुझे याद है जाते थे, फिर वहाँ बहुत फैसिनेट कि वहाँ पे पूरी लेन में क्लब्स हाँ ही क्लब्स क्लब्स ही हैं, क्लब्स हैं, लोग और कोई बहुत बोलता था पागल हैं। यार ऐसे तो बाहर होता है यार, इधर नहीं होता। इधर नहीं हम होता। तो भाई लास वेगास आ गए। सोशल की एंट्री भी ऐसी है ना कि यू आर हाँ गोइंग इनटू सम सरियल हाँ हाँ, तो वो वाली फीलिंग होती थी। लेन। इनफैक्ट अभी एक प्रिंट ने हाँ एक देखा छोटी मैंने, सी कोई रिपोर्ट देखा बनाई था। है, तो वो थोड़ा एक एलिटिस्ट वो सा बहुत नॉस्टैल्जिया एलिटिस्ट है। पर्सपेक्टिव है। हाँ, कि वो वहाँ ये पे कह रहे हैं कि वो लोग रहे, पहले वाला क्राउड अब लाओ। तो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है, अब तो यहाँ पे ये नहीं, होता है, अब प्रोस्टिट्यूशन तो इज़ द ये सब होता रियलिटी है। कि हाँ इट्स वहाँ ट्रू। हर क्लब जो है हाँ वो बेसिकली उसी के एस्पेक्ट पे बना हुआ है, दैट इज़ ट्रू। बट उसका मेन आर्ग्यूमेंट जो था उसका वो ये था कि जो हमें पुराना जो गोल्डन टाइम चला गया, गोल्डन टाइम ले गया, विच इज़ तो वेरी वो कुछ ऑल्सो एन एलिटिस्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि इसको वैसा ही बनना चाहिए। अब किसी भी चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, किसी भी स्पेस पे वो हो धीरे नहीं धीरे सकता वो आपका। वो अपने आप से इवॉल्व होती है। तो ऑल्दो मैं उनके अगर कुछ बोलना चाहूँ उनके सपोर्ट में, तो ये है कि भाई वो इट्स वेरी राउडी, क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पे मल्टीपल बार अभी पिछले लास्ट ईयर में, और आप झेल नहीं पाओगे, मतलब वहाँ पे जो मैं गया हूँ थार वाला क्राउड है भाई वहाँ बहुत, पे। हाँ मैं गया हूँ, और वो राउडी क्राउड है, हाँ, और आई मीन इट इज़ मतलब यू फील पैथेटिक। अनसेफ के भाई इधर हाँ हाँ। कुछ भी हो सकता है टाइप। तो वो तो है ही है थोड़ा सा थोड़ा नहीं एक एंगल। बहुत ही है वो, मतलब वो जगह ख़त्म हो गई। बट देन आई थिंक पीपल जस्ट मूव आउट टू अदर स्पेसेस जहाँ पे जैसे एक टाइम पे सफदरजंग एनक्लेव जो है जहाँ मैं रहता था, NCC गेट, उसकी एंट्री क्या है, NCC गेट की एंट्री क्या है, जब तुम NCC गेट्स को एंटर कर रहे हो स्पेस को, तो आपको सबसे पहले कचरे का बहुत ही बड़े गाड़ियाँ दिखाई देंगी, क्योंकि वो डंपिंग ग्राउंड है बेसिकली एंट्री करने के लिए। हाँ और तो आपको वो स्मेल को लेके अंदर आप जाते हो कोरियन रेस्टोरेंट में और सोफिस्टिकेटेड ये वो, बट यू हैव टू क्रॉस दैट थिंग। तो जब मैं रह रहा था वहाँ पे 12-13 में, एक बरसाती में जो कि 5th फ्लोर पे थी, और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पे, बहुत ही वियर्ड था वो भी। तो तब वहाँ पे इतना कुछ हिपस्टर क्राउड नहीं आता था, या फिर बोलते थे नॉर्थ ईस्टर्न फूड मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न फूड मतलब मोमो वोमो तक खाने को तैयार थे, बट उसके आगे कोई जाना नहीं चाहता था। तो उस तरह का कुछ नहीं था। आई थिंक फ्रीडम कैफ़े वॉज देयर, ऐसे 2-3 थोड़े बहुत कैफ़े थे, उनमें भी ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न क्राउड होता था, और बाकी लोग एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं होते थे। बट धीरे धीरे वहाँ का भी पैलेट, लोगों का पैलेट चेंज हुआ, एक्सपेरिमेंटेशन। अब NCC गेट हैज़ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट हिपस्टर लोकेशन, जहाँ पे सारा DO का क्राउड वहाँ पे आता है, या फिर फूड के एक्सीलेंट ऑप्शंस हैं वहाँ पे, तो उसका पूरा चेंज हो गया। तो एक टाइम पे हौसखास जिसको वो बोलते थे हिपस्टरी और जहाँ वाइब है, और दूसरी जगह NCC गेट जहाँ पे लोग ज़्यादा आते नहीं थे, अब वो
शिफ्ट हो गया। तो अब हाँ, दैट्स वो द सेम नेचर ऑफ हुमायूंपुर लाइफ। के साथ हुआ था। हाँ वही हुमायूंपुर हाँ वही है, वही। एनसीसी गेट की बात कर हाँ रहा वही हूँ ना। उसको। हाँ मतलब हुमायूंपुर इज़ द करेक्ट नेम, सॉरी मैं थोड़ा हाँ लोकल अपना अभी तो पुराने नीश में चला गया, उसको हम लोग एनसीसी गेट बोलते हैं, हुमायूंपुर जो हुमायूंपुर। है वो दैट इज़ द तो करेक्ट। हाँ। वहाँ पे भी आजकल चला था ना बंद होने का, और उधर पूरा बीच और में वहाँ बंद पे था। एक्चुअली बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, एक से बढ़कर एक है वहाँ पे, बहुत ही गजब जगह है वो। हुमायूंपुर तो हाँ गए भी हैं ना। बट पहले नहीं था ऐसा, पहले वहाँ पे मतलब बहुत मुश्किल था कहीं पे अच्छा खाना ढूंढना भी, दैट वाज द थिंग। जैसे मैं था तो मैं कुछ नीचे एक कोई आंटी खाना बनाती थी रेडी पे, वो उस पे क्या बोलते हैं उसको, रेडी पे, 20 रुपये में थाली टाइप का, तो वो ही खाता था ज़्यादातर, गर्मा गर्म रोटी। दैट वाज अ वियर्ड टाइम। तो हाँ, तो वो है एक जगह का आफ्टर अ पॉइंट इट्स अ डिक्लाइन को लेके इतना रोना भी नहीं चाहिए, इट्स अ नेचर ऑफ लाइफ, थिंग्स शिफ्ट, मे बी दे डोंट डिक्लाइन, दे शिफ्ट फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर। हौस खास तो हुमायूंपुर हुमायूंपुर और वैसे ही चलता रहेगा कुछ ना कुछ आगे भी। ऐसे चेंज होता रहेगा। हाँ, हमें एक भी कहीं अभी शिफ्ट होना पड़ेगा लग रहा है दिल्ली से अब। मार्टिन स्कॉर्सेसी इज शिफ्टिंग टू एआई, ये भी एक न्यूज़ आई है भाई। अच्छा, ये भी बहुत सारे चेंजेस मेरे को सेम सेम उसमें चल रहा है ना दिमाग में। जो मैंने इनिशियली वो बोला था ना कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को लेके वो है, जैसे वो मैसूर वाला बोल रहा मैं नहीं हाँ दूंगा एंट्री, तो मार्टिन स्कॉर्सेसी भी झुक गया मतलब। मार्टिन स्कॉर्सेसी कह रहा है कि हाँ उसको भी बैकलैश मिला है इस चीज़ को लेके, जो लेकिन कि एआई डिज्नी को। की फिल्मों को बोलता था, क्या बोलता था, हाँ दिस इज नॉट सिनेमा, और ये वो मार्वल वगैरह को बोलता था ना अम्यूजमेंट पार्क अम्यूजमेंट पार्क है, फिल्म्स। विच दे आर तो पर्सनली आई हाँ थिंक। मतलब दे आर ऑफ कोर्स, या पर उसमें आई थिंक अगर अगर उसका सुनोगे तो उसने आई थिंक स्टोरी बोर्डिंग के पर्सपेक्टिव से बोला कि आप स्टोरी बोर्ड तो इससे कर सकते हो, और ये बहुत बढ़िया क्रिएटिव फ्रीडम दे देता है स्टोरी बोर्डिंग के लिए। तो उसने कुछ तो ऐसा बोला है, और उसके ऊपर फिर वो पूरी कॉन्वर्सेशन चली है कि तुम स्टोरी बोर्डिंग तो देख रहे हो, लेकिन अब वो स्टोरी बोर्डिंग करने के लिए तो एक अलग प्री प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है, वो सब चीज़ें होती हैं इतनी बड़ी फिल्म्स के लिए, स्टूडियोज़ के लिए। तो वो रिप्लेस हो जाएंगे तो कैसे होगा। और आई थिंक ये एक कांस्टेंट डिबेट है जो हर 2 महीने के बाद एकदम से फट के आता है कि अरे इस फिल्म मेकर ने ये कर दिया, इस स्टूडियो ने ये कर लिया, तो अब कैसे करा जाए, आर्टिस्ट को रिप्लेस कर दिया जाए। बीच में जैसे एक्टर्स ने अपने फेस की राइट्स, पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्ट करनी शुरू कर दी थी, फिर ये आई थिंक बाहर वो राइटर्स गिल्ड ने अपना एक वो किया था। बट अब जो फिल्म्स जो हैं उनके वर्कर यूनियंस और ये सब लोग क्या करेंगे, कैसे होगा, आई थिंक ये तो स्टूडियोज़ के हाथ में ही होता है। जब तक के वर्कर्स को पता चलता है तब तक तो वो पीछे बैक डील अपनी कर ही चुके होते हैं। तो ऑफ कोर्स आई थिंक एआई इज़ मोर लाइक अ टूल दैट यू कैन यूज़ ऑफ कोर्स। बट अच्छा ये सबसे ज़्यादा हमने सुना है ना कि यार यू नो एआई कैन नॉट फील बट आर्टिस्ट्स कैन फील, यू नो, वो तो मैंने एंड बोगस से आर्गूमेंट है आर्टिस्ट्स कैन डू दिस एंड ना, आर्टिस्ट 90% ऑफ भाई। आर्टिस्ट। पर अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बीड़ी की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो भाई फैक्ट्री वाला ये थोड़ी काम करा रहा है कि तेरी सोल है और तेरे तू कुछ फील कर वो तो इसलिए कर रहा है कि तू प्रोडक्शन कॉस्ट बचा रहा है और कुछ कर रहा है, और तेरे को हटा के मशीन आएगी तो वही है, मतलब यू आर अ प्रोडक्शन कॉस्ट। वो तेरे दिमाग में तेरी सोल है, तेरा क्रिएटिव है। वही तो जैसे भले अनुराग कश्यप के दिमाग में हो कि भाई मैंने ये फ्रीडम लेने की कोशिश करी है, वो स्टूडियो को ट्रांसलेट नहीं होता है सब, वो अपने ही चलाते हैं और अपना ही प्रेस करते हैं, और वो एआई के साथ करेंगे। बट आई थिंक अगर यू कैन नॉट रिप्लेस एआई, मतलब मेरे को तो यही लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो ऑनलाइन एकदम ही रेडिकल वो चला देते हैं ना। प्रिपेयर्ड फॉर हाँ डीलिंग विद एआई। या क्योंकि ये ये जो तो आ डिबेट गया अब। भी ख़त्म होने वाली है। ये भी लोग कह रहे हैं ये आई है, ये आई है, ये एआई से लिख दिया, लोग कई कह रहे हैं ग्रांटा में एआई का पब्लिश हो गया। ग्रांटा एक वो है ना, एक बहुत ही रेपुटेड जर्नल, तो वहाँ पे उन्होंने पब्लिश कर दिया, ये कर दिया। तो लोग अभी ऐसे हो रहे हैं, अरे एआई कैसे हो गया, एआई कैसे कर दिया ये, अरे भाई दिस इज़ जस्ट एन initial anxiety. The world we are moving into is going to be completely in that zone that after maybe like 2-3 years nobody is going to even debate these things, कि जो ये बातें चल रही हैं उसका कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा। तो क्योंकि देर आर सम टेक्नोलॉजीज एक बार वो खुल जाती हैं तो आप उनको बैक ट्रैक नहीं कर सकते। और लाइक ये देर तो इज़ अ मैसिव है, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है अब आप पूरे जैसे टेक देखोगे वर्ल्ड का।
प्री फोटोग्राफी आर्ट, पोस्ट फोटोग्राफी आर्ट। अब आप ये थोड़ी बोल सकते हो नहीं नहीं ये गलत, अब इसको बंद कर दो। नहीं, आप रेगुलेट कर सकते हो कोई चीज़ें, आप अपनी स्पेसेस बना सकते हो। यार पेंटिंग्स का यही स्पेस है और ये मिक्स मीडिया में आता है, या फिर ये आप कुछ अपनी चीज़ें कर सकते हो क्यूरेट करने की। आप थ्योरीज ला सकते हो जिसमें आप चीज़ें क्लासीफाई करो, कुछ करो। आप बता सकते हो कि ये ग्रांट आप ऐसे अवेल कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। पर आप टेक्नोलॉजी को थोड़ी एबॉलिश कर सकते हो, या आप एंड यू बोल कैन सकते हो कि रिजेक्ट इट, यू कैन या डिसलाइक इट। फॉर पर्सनली। एग्जांपल इतने ईमेल्स मेरे पास एआई रिटर्न आते हैं तो साफ दिख रहा है, सो आई फाइंड देम, आई मीन आई रिजेक्ट देम बेसिकली। उस पर हेट करने से भी कुछ नहीं होगा, जस्ट सी दैट दैट पर्सन इज़ नॉट अ सीरियस पर्सन जिसने मेरे को भेजा है। तो दैट्स ऑल यू कैन डू। हाँ मतलब इतना सीरियस नहीं है। अब उस पर मैं करूँ नहीं इसने अपनी सोल क्यों नहीं डाली, ये क्यों नहीं डाली, बिकॉज आई ऑल्सो गेट ईमेल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम पीपल बहुत ही हार्टफेल्ट जो हैं, तो वो भी करते हैं। तो हर जनरेशन में ऐसा नहीं कि वो होगा तो सब कुछ ही बदल जाएगा, बट आई थिंक वन हैज़ टू मेक सम वे अराउंड इट एट द मोमेंट। हाँ मतलब आप अपनी चीज़ें नेगोशिएट ही कर सकते हो आई थिंक इन द एंड। जैसे अगर फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ लाइक द आइडिया ऑफ पॉर्न, एक पोस्ट पॉर्न वर्ल्ड बनता है ना। अब इट हैज़ समथिंग दैट हैज़ बीन इन पीपल्स माइंड। अब आप इसको बैक ट्रैक नहीं कर सकते किसी चीज़ को, लाइक डिजिटाइजेशन ऑफ दीज थिंग्स और मास जनरेशन ऑन सोशल मीडिया या फिर जो भी इंटरनेट के थ्रू होता है। तो वैसे ही मतलब फोटोग्राफी का, पॉर्न का, और अब जैसे हमने एआई का बोला, एआई भी मतलब यही उस दिन आई थिंक हमने ये हुसैन के साथ जो, अरे हुसैन के साथ पॉडकास्ट है बाय द वे, हाँ हुसैन मेंबर्स भाई के साथ पॉडकास्ट हमने, है, प्लीज़ आप जाओ देखो। और हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त तो वो फंड्स जो की। हमने पॉडकास्ट करा है उसमें भी हमने ये बात करा है कि ये यूजुअली ये टेक्नोलॉजीज़ पहले मिलिट्री पे टेस्ट होती हैं और वहीं से फिर आप उनको बैक ट्रैक नहीं कर सकते। एआई का भी यही है कि एंड में फॉर एग्जांपल अगर वार्नर ब्रॉस है या फिर लायंस गेट है या फिर यशराज है, धर्मा है, तो उसमें यह है कि एक कलेक्टिव को उससे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, रादर दैन कि अब उस प्रोडक्शन हाउस का हेड बोले कि हाँ फिल्में तो और अच्छी बनेंगी, पर वो प्रॉफिट भी वही कमाएगा, उसके ऊपर हंटर भी उसी का चलेगा, सब उसी का होगा। तो वो एक चीज़ है जिसमें कि कलेक्टिव को बेनिफिट मिले। क्योंकि सोल वोल तो ठीक है भाई, पर लोगों को इंश्योरेंस चाहिए होता है, उनको पेंशन चाहिए होती है, 10 चीज़ें और हैं अगर हम रिप्लेस कर दें। जूते का सोल भी रिप्लेस कराना होता है। सो या हाँ सुपर, सही है। तो हम करते हैं आगे के एपिसोड में और ज़्यादा डिस्कशन। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में वी विल टॉक विद होपफुली वो नेक्स्ट ही अनमोल को, मैं जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नलिस्ट है, तो सीजेपी और दिल्ली की जो करंट पॉलिटिक्स है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो वो सब करते हैं। एंड या प्लीज़ बिकम अ मेंबर ऑफ दिस पॉडकास्ट। अभी कुछ टाइम से हमारे पॉडकास्ट थोड़े कम आ रहे थे बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, और इसको मौन व्रत रखा था डॉक्टर ने बोलने के लिए, तो इसका भी तबीयत बड़ी ख़राब थी। तो नाउ वी आर बैक एंड वी प्लान टू रिकॉर्ड लॉट मैनी पॉडकास्ट एंड योर सपोर्ट इज़ एक्सट्रीमली नीडेड, एक्सट्रीमली क्रूशल। सो please do become the member of this podcast and support us so that we can continue bringing you more such episode. Thank you so much for watching this podcast.